आज से शुरू हुआ भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा। पूरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब। रेलवे ने आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट की लॉन्च। पोर्टल का नया बीटा वर्जन आज से चालू। नई वेबसाइट में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। यूजर्स के लिए टिकट बुक करना आसान हुआ। बदलाव में कैप्चा, पॉपअप और चमकती ग्राफिक्स हटाई गई है। सभी सीटों की उपलब्धता साथ में दिखेगी। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का ईरान पर फिर बड़ा हमला। हॉर्मूज से जुड़े सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकानों को पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्य पूर्व में तनाव फिर अपने चरम पर पहुंचा। इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ईरानी शाहिद 136 ड्रोन के टकराने का दावा किया गया। एयरपोर्ट पर इस समय मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर। मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। ईरान ने अमेरिकी बेसों पर बड़ा हमला बोला है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन समेत कई पर हमले का दावा किया। ईरान जा रहे खाली तेल टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई। सेटकॉम ने ऑपरेशन सफल होने का दावा किया। ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिका ने लगातार चौथे दिन हवाई हमले जारी रखे हैं। अमेरिकी हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। आईआरजीसी का बयान। हॉर्मूज अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई खत्म होने तक बंद रहेगा। इस कदम से वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका बढ़ चुकी है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान कि ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा रहा। देश भर में सुनाई दे रही तेज आवाजें ड्रोन को रोकने की कार्रवाई के कारण है। आईआरजीसी ने दी चेतावनी कि संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तेल गैस आपूर्ति से जुड़े रास्तों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नए दौर के हमले पूरे करने का दावा किया है। अमेरिका के मुताबिक हॉर्मूज और ईरान के तटीय इलाकों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकाने पर हमले का दावा किया है। हमले में कमांड सेंटर, गोदाम और ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। लेबनान और इजराइल के बीच रोम में सीधी बातचीत का 6ठा दौर शुरू। अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही वार्ता में इजरायली सेना की वापसी और पायलट जोन बनाने पर चर्चा हो रही। इराक के ईरान समर्थित सशस्त्र गुट कताइब हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि ईरान पर नया हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई में शामिल हो सकता है। मध्य गाजा के दीर अल बलाह इलाके में इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह हमला एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर किया गया। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से डेटा लीक हुआ है। डार्क वेब पर अपलोड किए संवेदनशील दस्तावेज करीब 8,58,000 फाइलों में से 19,000 सीक्रेट फाइल्स डार्क पर सार्वजनिक हुए। शेख हसीना की देश वापसी को लेकर भारत ने दोहराया अपना रुख। कहा उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं। एमईए ने स्पष्ट किया प्रत्यर्पण का फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। दिल्ली में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। 8 अगस्त तक भर सकेंगे फॉर्म। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी होगी। फील्ड वेरिफिकेशन के लिए डेट बढ़ाया गया। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला का कहर। तेजी से बढ़ रहे मामले। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंचा। अब तक 754 मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। पाकिस्तान के कराची में 28 वर्षीय हिंदू डॉक्टर की हत्या। डॉक्टर आकाश कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे।